बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आज क्या पकाएं। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं ताकि आपको जल्द से जल्द आपकी मेरी जो भी आने वाली रेसिपी है आपको फ़ौरन मिल जाए। आज हम बना रहे हैं सुबह के नाश्ते के लिए छोले के सालन, तरकारी आलू की और पूरियाँ। अभी हम बनाएंगे छोले का सालन। छोले का सालन बनाने के लिए हमें दरकार होगा ये आधा किलो उबले हुए छोले हैं जो हमने रात को भिगो के फिर हमने उबाले हैं। 1 टेबल स्पून हमने इसमें धनिया डाला है और लहसुन अदरक मैंने इसी में डाल दिया है 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये हमारा 1 पाव वो है हरी मिर्चें हैं 6 अदद और 1 पाव हमारी प्याज है, इसको मैंने पीस के रख लिया है साथ ही। अच्छा जी, हमारी इंग्रेडिएंट्स हैं, बाकी के लंबी है ज़रा फहरिस्त। इसमें है ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून, अजीनोमोटो हाफ़ टी स्पून, सूखी मेथी है हाफ़ टी स्पून। अच्छा, गरम मसाला है 1 टीस्पून भर कर डालिएगा। सौंफ जो है पिसी भी हाफ़ टी स्पून है। धनिया 1 टेबल स्पून है जो हमने इसमें डाल दिया था अपने छोलों में। लाल मिर्च का पाउडर है 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च है हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च है 1/4 टीस्पून और घी है 2 कप्स। ये देखें, अब हम इसमें घी डालेंगे 1 कप। ज़रा सा बचा लूँगी मैं क्योंकि मुझे ज़्यादा लग रहा है। ये 1 कप डालेंगे हम घी। इसमें हम डालेंगे अब लहसुन अदरक का पेस्ट। ज़रा सा हम इसको अब ये हमने 1 पाव प्याज डाली है, किसी भी इसमें हमने 6 अदद हरी मिर्चें पीस के डाली है। ठीक है, हम लाल मिर्च कम डालेंगे, हरी मिर्च का इस्तेमाल अब हम ज़्यादा करते हैं। लाल मिर्च से ज़रा नुकसान भी हो जाता है। इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे, ये भूनेंगे। अच्छा, अब हम अपना मसाला जब डालेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ, दोबारा से अपनी इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। लंबी है ज़रा। ये हरी मिर्च तो 6 अदद है, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून है, ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून है, मेथी दाना हाफ़ टी स्पून। अच्छा, अजीनोमोटो है 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून भर के, सौंफ पिसी हुई हाफ़ टी स्पून, धनिया जो है वो हमने उसमें डाल दिया था 1 टेबल स्पून जो है हमने छोलों में उबालते हुए डाला है। लाल मिर्च 1 टीस्पून, हस्बे ज़रूरत या तो अपना हिसाब से कर लीजिएगा। नमक है 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, सफ़ेद मिर्च 1/4 टीस्पून। अच्छा, घी जो है 2 कप है और ये हमारी जो हमने देगी मिर्चें आपको बताई थी ना, ये देखें 1 क्यूब ले लिया। अब इसका आप रंग देखिएगा कितना खूबसूरत आएगा जब मैं डालूँगी इसमें। अब हम सारा मसाला हम डालेंगे अपना। तो मसाले का सारा खेल है इसमें, ये हमारा सारा मसाला है। अब हम इसको ज़रा पकाएंगे, ज़रा सा पानी डाल के, फिर हम उसमें छोले। अच्छा, अगर यखनी बनाएंगे ना, यखनी के साथ अगर छोले बनाने हैं तो फिर हमने ना अजीनोमोटो डालना है ना चिकन पाउडर डालना है। अगर यखनी के बगैर यखनी के साथ बनाएंगे और यखनी के बगैर बनाएंगे तो हमने ये दोनों चीज़ें डालनी है, तो उससे टेस्ट आएगा। अभी हमारे पास यखनी नहीं थी तो हमने ये दोनों चीज़ें डाली हैं। ये अच्छी तरह भुनेगा, भुनने के बाद फिर हम इसमें छोले ऐड करेंगे। ये देखिए हमारा कलर। और ये जो फरमाइश है वो जो मैंने भाई का नाम बताया था वो है यूनुस सत्तार, जिन्होंने फरमाइश की थी पूरी की। आपकी हमने आज पूरी कर दिया आपकी फरमाइश, और ये आप ज़रूर खाइएगा और जब बना के खाएं तो इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कैसे मज़े की लगी क्या है, और अगर हो सके तो एक पिक भी भेजिएगा हमें कि आपने जो बनाया था। अच्छा जी, अब हम ये अपने उबले हुए छोले डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े के बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाज़ार का खाना आप लोग भूल जाएंगे, घर में बनाइए। और अपना ये देखें क्या ज़बरदस्त कलर आ रहा है इसका। अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे ताकि ये यकजान हो जाए। और अगर एक और टिप है इसकी, ज़रा सा हम इसको अगर छोलों को थोड़ा थोड़ा मैश कर लेंगे ना तो वो लेसी लेसी पना जो आता है ना बाज़ार में वो हो जाएगा।
अब थोड़ी देर पकेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज क्या पकाएं। आज क्या पकाएं में हमारी दूसरी रेसिपी जो है वो है हलवा। हलवा जो है वो हमारे पास सूजी का। उसके इंग्रेडिएंट्स देख लीजिए। 1 कप चीनी है, 1 कप हमारा घी है, सूजी हमारी 1 कप है, ये किशमिश है थोड़ी सी, ये पिसा हुआ खोपरा है, ये बादाम है, अखरोट है और पिस्ते हैं, ये इलायचियाँ हैं बघार के लिए। अब हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घी इसमें भी ज़रा ज़्यादा चलेगा, मुझे ज़रा नज़र आता है कि ये अच्छा लगता है। ये इलायचियाँ जाएंगी हमारी। अच्छा, जो नए पकाने वाले, अगर वो इसको हमारी जो सूजी है इसमें पानी मिला देते हैं तो ये हमारे गुठलियाँ नहीं बनेंगी, नहीं तो गुठलियाँ बन जाती हैं। ये देखें, एक लक्का सा बन गया ना। अब हम इसमें पानी डालेंगे ज़रा सा। हमारा एक कप चीनी है, इसको ज़रा सा मेल्ट करेंगे हम। इसी के साथ हमारा ये जाएगा, सूजी चली जाएगी। ये देखें, अब गुठली नहीं बनी। ये देखें, नहीं तो डायरेक्ट करते हैं ना जो बच्चे पकाने वाले नए होते हैं, फिर उनसे गुठली बन जाती है। अब हमारी गुठली नहीं बनी है। छोटे छोटे टिप्स हैं जो काम आ जाती हैं, बाद दफ़ा हमें याद नहीं रहता। ये देखें, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा डाल दिया इसमें। अब चीनी जो है वो आपने चक्के फिर और भी डाल सकते हैं, जिस तरह से जो कोई तेज़ खाने वाला है। और रंग अगर डालना है तो आपको डालिएगा जर्दे का रंग, वरना नहीं डालिएगा, क्योंकि जर्दे के रंग से खूबसूरती आती है इसमें। थोड़ी सी किशमिश हम इसमें डालेंगे, बाकी सब हम गार्निश करेंगे इसको। उसके लिए रख देंगे हम थोड़ा थोड़ा सा मेवा भी डाल देंगे। इस पोजीशन में अपना नमक वो चखना है, अपने मिठास अपने देसी तरीके से मिठास चखेंगे हम इसकी। हमारे लिए तो सही है, लेकिन जो मर्द खाते हैं वो ज़रा तेज़ खाते हैं। 1/2 कप और डालेंगे हम। ये देखें, ये साइड में से घी आ रहा है ना। बिल्कुल बाजार वाला है। ज़रा ये मोटी, जब सूजी लेने जाए ना बाज़ार में तो उसे कहिएगा मोटी वाली सूजी दे। 2 किस्म की आती हैं सूजियाँ, एक मोटी आती है, एक बारीक आती है। मोटी से हलवा ज़्यादा अच्छा बनता है और बारीक से ना वो नहीं। देखिए मोटी है, नज़र आ रही है ना। ये मैं से कह के लेकर आई थी कि मोटी वाली देना। इतना ही पतला रखें, ये ठंडा हो गया ना फिर खुद ब खुद ये, अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, खुद ब खुद ये ना गाढ़ा हो जाएगा। फिर ज़रा गाढ़ा हो तो पानी डाल के फिर ज़रा सा पतला कर लें। पतला हाँ अच्छा लगता है, जैसे पूरियों के साथ आता है ना। देखें ये आता है, ये देखें, बस ये हमारा तैयार है हलवा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज क्या पकाएं। आज के पकाए में जैसे हम आपको बता रहे हैं, हम लोग हलवा पूरी छोले बना रहे हैं। अब आलू की तरकारी की मैं बारी आ गई है, अब उसकी मैं आपको रेसिपी बताती हूँ।
इसमें हम ज़रा सा तेल डालेंगे, वैसे तेल डलता नहीं है, बिल्कुल ज़रा सा 1 टेबल स्पून। उसमें हम ये ज़ीरा डाल देंगे। ये पानी में पकती है और आपको कुछ भी नहीं करना है इसको, ज़रा सा सिर्फ मैंने ज़ीरे के लिए मैंने सिर्फ हल्का सा ज़रा सा तेल डाला है। अब हम पानी डालेंगे। इसमें हमने तकरीबन 1.5 पाव आलू लिए हैं बड़े वाले, वो हम बारीक बारीक काटेंगे। इसमें हमारा 1 टेबल स्पून जो है ये कुटी हुई मिर्चें डालेंगी। हाँ, 1 टीस्पून जो है हमारी राई जाएगी, 1/2 टीस्पून कलौंजी जाएगी, और ये नमक थोड़ा सा जाएगा क्योंकि हम अचार भी डालेंगे ना इसमें जब गल जाएंगे तो फिर। अच्छा जी, एक चीज़ हमारी और डलेगी, ये हल्दी डलेगी आपकी, क्योंकि रंग ही हल्दी का आएगा तो 1 टीस्पून भर के डलेगी। अब ये सिर्फ पानी में पकता है, ये आपने कुछ भी नहीं करना है। इसका शोरबा रखने के लिए पानी हम और डालेंगे क्योंकि इसमें शोरबा भी होता है ज़रा सा, बहुत मज़ेदार बनेगी। आप रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी बना है आपका वो सालन जो छोले का हमने बनाया वो भी बहुत मज़े का बना है, और ये भी बहुत मज़े का आपको लगेगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आज क्या पकाएं। आज क्या पकाएं में हम आपको, जैसे कि हमने अभी छोले की सालन बनाया है, उसके साथ ही हम अब पूरियां बनाएंगे। पूरियों के लिए हमें चाहिए होगा, ये हमने 2 किलो मैदा लिया, वो फाइन आटा लिया है। ये देखें, ये फाइन आटा है हमारे पास। अब हम इसमें से हमने 1 पाव निकाल दिया है, और उसकी जगह हम लाल आटा डालेंगे 1 पाव चक्की का, ताकि वो उससे नरम रहे। ये देखें, और उसको छान के डालेंगे, छानेंगे। इससे जो है ये आपकी पूरियां नरम रहती हैं। ये देखें, ये हम अच्छी तरह से इसमें मिला लेंगे। फिर हम इसमें चीज़ें अपनी डालेंगे जो हमने दूसरी डालनी है। देखें, ये पोजीशन आई, अभी 3-4 मिनट तक भूनेंगे इसको। अब इसमें थोड़ा सा हल्का सा ऑयल लगाएंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। मुक्की मारना है, आटा नहीं गूंदना हमने जगह जगह, ताकि नीचे तक इसकी मुक्की जाए। ज़रा इसका आटा गूंदना ही इसका सारा ट्रिक है, तो फिर आपकी अच्छी खूबसूरत बनेगी, नरम बनेगी। ये है इसका गूंदने का तरीका। ये हम सुबह 6 बजे उठे इसको करने के लिए, फिर हम इसको करके रखेंगे, तो फिर 5 यानी कि 12-1 बजे तक हम करेंगे इसको। 5-6 घंटे जाएंगे हमारे। सर्दियां हैं, नहीं तो 2 घंटे में करते हैं हम। गर्मियों में 2 घंटे रखना है इसको, सर्दियों में 5-6 घंटे रखना है, फिर इसका ईस्ट उठेगा। अब हम इस पर थोड़ी सी खुशकी डालेंगे ताकि इसका तेल जो है ना अंदर तक चला जाए। अब इसको इसी तरह से पलट के भी हम करेंगे, ये ज़रा से खुशकी डाल के। ऑयल लगा रहे हैं हम, ऑयल लगा के इसको ढक के 5-6 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे ताकि इसका खमीर उठ जाए। ये देखें, इसकी नरम ये बन गया हमारा। अब हमारे इस वक्त बज रहे हैं 12, हमने 6:30 बजे किया था, और इसका फिर ये है। अब हम इसके पेड़े बनाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें हमने अभी यहाँ पे स्लैब पे पूरा साफ़ करके इसको बिछा दिया। अब इसको बताती हूँ मैं किस तरह से इसको हमने पेड़ों के लिए ये हम निशान लगा देंगे ताकि आपको आसानी रहे। ये देखें, इस तरह से ये हमने उठाया इतना। अब हम इसको इतना लेंगे पूरी के लिए, बस। ये देखें, इस तरह से आप काटते जाएंगे और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कितनी पूरी लेनी है।
हैं, सब बताते हैं फिर आपको बाद में। ये देखिए हमने ये सारे पेड़े बना के रखे थे, ये सारे हमने उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दिया था ताकि ये इसके ऊपर पापड़ी ना जमे। अब हम ज़रा सा यहाँ पे ऑयल लगाएंगे और अपने हाथ से करेंगे सारा कुछ। जितनी भी बड़ी करनी है आपको, ये देखें, इसके एजिस को पतला पतला करना है, यहीं से फिर वो बढ़ेगी। ये देखें सही है। अब मैं उठाती हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह। ये देखें कैसी फूली है। ये हमारी नरम अब फूली क्यों हुई है कि हमने इसमें 1 पाव आटा निकाल दिया था फाइन, और उसकी जगह हमने चक्की का आटा लाल वाला आटा डाला था, तो उससे हमारी ये देखें कितनी ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार वाली बनी है। घर में बनाएं ताकि अच्छा हेल्दी फूड खाएं। बाज़ार में तो वैसे ही पता नहीं क्या खिला रहे हैं। ये देखें कैसी फूली है माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त है। ये देखो पूरा हमने तेल निकाल दिया और हमने ये छन्नी में रख दिया ताकि हम इसका सारा तेल निकल जाए। ज़रा हाथ का काम है, ज़रा मज़े के लिए ये सारी चीज़ें करना पड़ेंगी, और अच्छा हेल्दी फूड खिलाने के लिए बच्चों को बाहर का ना खिलाएं, अपने खुद घर में बनाएं। वो अपने हाथ से करते हैं, हम इस तरह से कर रहे हैं उनका। ये देखो ज़रा सा इसको प्रेस करेंगे तो ये फूलेगी। बेहतरीन है ये, ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा, मुझे खुशी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं, आपको मज़े मज़े की चीज़ें मिलेंगी, यकीनन आपको पसंद आएंगी। बहुत टेस्टी चीज़ें हैं और बिल्कुल बाज़ार का मज़ा है। ये देखो ये